1 kg है, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और ये क्या है 2 kg है बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। ठीक है, देखो अगर एक अच्छा एक और इसको क्या कर लो, इसको भी क्या कर लो बच्चों 2 kg कर लो। दोनों का मास जो सेम है। ठीक है, पहले केस लिखो, फाइंड v1 एंड v2। v1 v2 समझते हो, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज बच्चों, व्हेन e इक्वल टू 1, जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है 1, मतलब क्या है ये इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, क्या बच्चों इलास्टिक कोलिजन है। देखो फॉर्मूला याद है कितनी आसानी से हो जाएगा, ये करा दिया था मैंने, इक्वल टू 0.5 वाला भी करा दिया था, करा दिया था मैंने। कराया था मैंने, देखो अच्छा ये वाला तो मैं कराया था मैंने। अच्छा ये पहला हो गया था, 3 पार्ट पहला एक ही क्वेश्चन था। अच्छा दूसरा वाला नहीं किया होगा। अच्छा e इक्वल टू 0.5 वाला भी हो गया था ना, ओके ये हो गया था। अच्छा सोचो एक ऐसा सोचो, मान लो अभी e इक्वल टू 1 है बच्चों, दोनों का मास सेम है, उसमें मैंने 1 kg लिया था ना, ठीक है ना, तो अभी से उसे निकालो क्या आएगा v1। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था आपसे कि ये आता है बच्चों m1 माइनस em2, यही था ना, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब देखो अगर ये फॉर्मूला याद है, सोचो तुम्हारा बहुत जल्दी निकल जाएगा ये वैल्यूज, तो टाइम बच जाएगा नहीं बच जाएगा भाई, अरे बच जाएगा ना, तो फॉर्मूला याद करो, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है। और नीचे तो m1 m2 सेम आ रहा है बच्चों, क्या लिखो, अरे यही लिख दो ना, m1 प्लस m2 दोनों में आ रहा है सेम, यहाँ पर क्या लिखो u1, यहाँ पर क्या लिखो u2, इसमें क्या है m1 माइनस em2 है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस em2 है, याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है बच्चों, ई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना, तो क्या होगा सोचो, यहाँ पर क्या आएगा m1 क्या है बच्चों 2, ई क्या है 1, m2 भी क्या है 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस ई है ना, m2 क्या है बच्चों आपका 2, नीचे क्या आएगा 2 प्लस 2, तो क्या आया सोचो v1 इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा u2 आ गया, और सिमिलरिटी से कह सकते हो बच्चों 1 की जगह 2 रख दो तो v2 क्या आ जाएगा, क्या हो रहा है वेलोसिटीज क्या हो रही है बच्चों तुम्हारी इंटरचेंज हो जा रही। अरे कोलिजन के पहले जो भाई v1 क्या था आपका, v1 की वेलोसिटी क्या थी u1 थी, बाद में क्या हो गई देखो u2 हो गई, ठीक है ना, अरे पहले वाली क्या थी बच्चों, पहले वेलोसिटी u1 थी, बाद में क्या हो गई u2 हो गई, दूसरे वाले की पहले वेलोसिटी क्या थी v u2 थी, बाद में क्या हो गई अभी u1 हो गई, तो वेलोसिटीज क्या हो जा रही है इंटरचेंज हो जा रही है, मतलब ऐसा नहीं स्पीड इंटरचेंज हो जा रही है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है। तो कोलिजन के बाद ये क्या होगा बच्चों, सोचो कोलिजन के बाद कंडीशन क्या होगी, इमेजिन करो, तो ये बच्चों 2 kg वाला होगा, वो क्या जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, अरे इधर जाएगा नहीं जाएगा ये वाला, और दूसरा वाला क्या होगा बच्चों 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा, तो वेलोसिटीज क्या हो गई तुम्हारी इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, ऐसे करके लिखो, अच्छा इसको लिख लो पहले, देखो बच्चों कोई भी मासेस हो m1 m2 अगर सेम हो, राइट, ऐसा नहीं 2 kg पर ही वर्क करेगा ये, कि अगर मासेस सेम हो और कोलिजन क्या हो इलास्टिक हो, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी इंटरचेंज, ठीक है ना।
लिख लिया? ठीक है, नोट में लिख लो। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, in case of elastic collision, if masses of in case of elastic collision, if masses of colliding bodies are same, then velocities get interchanged, then velocities get interchanged. ठीक है? In case of elastic collision, if masses are same, then velocities get interchanged. ठीक है? जाने से पहले मुझे दे देना, ठीक है? नहीं मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। अरे आंसर शीट दे देना, ठीक है? लिख लिया बच्चों? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। एक देखो, मैंने एक इसमें बच्चों स्पेशल केस बनवाया था, नहीं बनवाया था, कि एक मान लो दूसरा अगर M2 मान लो काफी ज्यादा बड़ा है M1 से, मान लो आप ट्रक से टकरा गए, ठीक है ना? मान लो एक बच्चों एक बॉडी है, क्या है बच्चों आपका, U से जा रही है, किससे जा रही है? U से जा रही है, ठीक है? इसका मास क्या है? M मान लो। ये क्या है बच्चों? वॉल। वॉल मतलब ये इनफाइनाइट मास मान लो ना, ये नहीं हिल रहा है। जैसे आप ट्रक से टकरा गए तो ट्रक आपका हिलेगा नहीं, ठीक है ना? जैसे लाइक वॉल क्या है बच्चों? इनफाइनाइट मास की तरह बिहेव कर रहा है। अब सोचो टकराने के बाद बच्चों इसकी स्पीड क्या होगी? और ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है बच्चों? E है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? E। फाइंड स्पीड, ऐसा लिख लो, या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये बताना कोलिजन के बाद बच्चों क्या है, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है? अच्छा, ये जो एक अभी बताया था ना, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है? इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर मान लो बच्चों ऐसे आइडेंटिकल बॉल्स रखी हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसा है ऐसे, ठीक है? ये मान लो बाकी सारी रेस्ट में है, ठीक है? ये ओरल बता दोगे आप। मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, कोलिजन सारे क्या हो रहे हैं? इलास्टिक। तो बाद में फाइनल बॉल की स्पीड क्या होगी? क्या होगी? 10। हाँ, और भाई पहला कोलिजन होगा तो क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएंगी ना, ये इसकी 0, इसकी क्या हो जाएगी? 10। फिर दूसरा कोलिजन होगा तो फिर से इसकी 0, इसकी क्या हो जाएगी? 10। फिर इसी तरह साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो, इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? अल्टीमेटली 10, बाकी सारी क्या हो जाएगी? 0। एक तुमने जैसे मूवीज देखी है ना, एक बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, जब भी देखो कोई साइंटिस्ट वगैरह को दिखाते हैं ना उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ऐसे बॉल्स ऐसे लगी होती हैं, देखा है? इसको थोड़ा ऐसे करते तो ये ऑसिलेट करता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है, देखा है? वास्तव में क्या हो रहा है ये? अरे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये क्या किया बच्चों? ये टकराया इससे, तो अल्टीमेटली कौन ऊपर जाएगा? ये वाला। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? रेस्ट में। अल्टीमेटली फिर ये हो गया, फिर क्या हुआ बच्चों? फिर ये इससे टकराया, तो अल्टीमेटली उठेगा कौन? ये वाला उठेगा, ठीक है ना? अरे ऐसे ऐसे ऑसिलेशन लगातार होता रहता है, क्यों? क्योंकि कोलिजन कैसे है बच्चों? इलास्टिक, तो उसमें एनर्जी का डिसिपेशन क्या होता है? बहुत कम होता है, या ना के बराबर होता तो है, बट बहुत क्या होता है? कम होता है। और ध्यान देना, बहुत सॉलिड बॉल होते हैं। सॉलिड बॉल किस लिए होता है? कि डिफॉर्मेशन क्या हो? बहुत कम हो, ठीक है ना?
भाई इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब होता ही नहीं है उसमें, मतलब उसमें क्या होता है, परफेक्टली अपनी पोजीशन क्या करता है, रिटेन करता है शेप एंड साइज। तो क्या होगा बच्चों, देखो इसमें डिराइव किया था ना शायद मैंने, v1 क्या था आपका, u1 माइनस u1, और ये था 1 प्लस u2 था ना, ऐसा कुछ था क्या, देखो क्या था, देखो क्या था, u1 क्या था, v1 क्या था, अच्छा माइनस ई, अच्छा हाँ हाँ माइनस ई u1, हाँ यही था ना माइनस ई u1, हाँ m1 माइनस ई m2 था ना, तो क्या आएगा माइनस ई u1 प्लस 1 प्लस ई u2, ये आएगा। अब देखो बच्चों, मेरा पहला बॉडी तो ये है ना, अरे फर्स्ट ये है, दूसरा वाला क्या है, ये है, तो बताओ u2 क्या है तुम्हारा, 0, अरे वॉल क्या था तुम्हारा, रेस्ट में था, दूसरा बॉडी क्या है तुम्हारा, वॉल, तो वॉल तो रेस्ट में था ना बच्चों, u2 क्या हो गया, 0, सो v1 क्या हो गया बच्चों आपका, माइनस ई u1, माइनस क्या दिखा रहा है बच्चों, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, और स्पीड क्या हो गई बच्चों, ई टाइम्स हो गई, अरे भाई क्या कितना हो गई बच्चों, अरे भाई गया तो यू से था, अभी किससे लौट रहा है, ई यू से लौट रहा है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ई टाइम्स हो जाती है, ठीक है, ये लिख लो, मतलब उसमें इधर था डायरेक्शन ना, अभी क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, ठीक है। इस बार एक अच्छा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछते हैं काफी, वॉल है ना, वॉल तो रेस्ट में थी, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो ये क्या हो जाता बच्चों, 1 हो जाता, तो देखो जिस स्पीड से टकरा रहा है उसी स्पीड से क्या आता, वापस आता, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती, कंजर्व रहती, लिख लिया, ठीक है। अब क्या इक्वल टू 0.5 लिखे, दूसरा वाला पार्ट कर लो, अगर इक्वल टू 0.5 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, u/2 आ जाएगा, 1 है तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, अरे जरूरत है क्या। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कि मान लो बच्चों एक आपकी बॉल है, ठीक है, क्या किया तुमने, h हाइट से ड्रॉप किया, हाँ क्या, हाँ v2 भी 0 ले सकते, v2 की जरूरत नहीं है ना बच्चों को, वॉल की स्पीड, वी देखो उसमें जो मैंने डिराइव किया तो उसमें मैंने लिखाया था तुमको v2 इक्वल टू u2, ये लिखवाया था, मतलब वो उसकी भाई जिससे टकरा रहे उसकी स्पीड पर कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है। और भाई मान लो ट्रक भी होता, अभी एक ट्रक वाला भी करा दूंगा मैं तुमको, ठीक है, ये मान लो बच्चों h हाइट से तुमने ड्रॉप किया, ठीक है, लिख लेना इस क्वेश्चन को, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है बच्चों, ठीक है, तो टकराने के बाद कितनी हाइट पर जाएगी, क्या कम हाइट पर जाएगी, नहीं जाएगी, सोच पा रहे हो, अरे कम हाइट पर जाएगी ना, क्योंकि टकराने के बाद बच्चे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो जस्ट पहले स्पीड थी ना उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो अभी किस हाइट पर जाएगी ये पूछा है, कैसे करोगे बताओ, अच्छा एच हाइट पर गिरने के बाद, गिरने से जस्ट पहले, मतलब टकराने से जस्ट पहले कैसे स्पीड निकाल सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से, अरे भाई जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ वही क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ, एम क्या हो गया, कट गया, तो वी क्या आ गया स्क्वायर रूट में, टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, अरे वी डैश क्या हो जाएगा टकराने के बाद, अरे ई टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ई इंटू स्क्वायर रूट 2g h, अब कितने हाइट पर जाएगा, अरे भाई टकराने के बाद अब तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है ना, टकराने में हुआ एनर्जी लॉस, स्पीड क्या हो गई तुम्हारी, ई टाइम्स हो गई, अंश भाई जग जाओ, क्या हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा,
एनर्जी सारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में रह जाएगी। तो क्या होगा एनर्जी, मान लो mgh डैश, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। बॉटम पर क्या था आपका, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, और वी डैश का स्क्वायर करो क्या आएगा बच्चों, ई स्क्वायर आएगा, ध्यान देना, ई स्क्वायर इंटू 2gh। तो सोचो m बाई एम, देखो 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, g से g कट गया, तो h डैश कितना है बच्चों, ई स्क्वायर h है। दूसरी बार टकराएगा, दूसरी बार आएगा, तो अभी ई टू द पावर 4h हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ई स्क्वायर और भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे भाई ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ ना, जो नेक्स्ट टाइम होगा उसके लिए हाइट क्या होगी, ई स्क्वायर एच, इसमें क्या कर दो, ई स्क्वायर का और मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 4h। सही से सोकर आया करो अंश, ठीक है ना, क्लास में एजाइल रहा करो। डाउट है इसमें, अरे भाई टकराने के पहले क्या थी स्पीड बच्चों, √2gh, टकराने के जस्ट बाद क्या हो गई, ई टाइम्स हो गई। उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है। mgh डैश क्या आ गया आपका, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, ठीक है। ई आपका लेस देन 1 होता है, मतलब मान लो 0.5 है बच्चों, 1/2 है, तो क्या होगा, ई स्क्वायर क्या होगा, 1/4 होगा, मतलब 1/4 हाइट तक की जाएगी। अभी कम हाइट पर जाएगी, नहीं जाएगी ये। अरे ई की वैल्यू 0.5 हुई बच्चों, तो क्या होगा, 1/2 रखोगे ना, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, मतलब हाइट कितनी हुई, पहले की 1/4 थी गई, ठीक है, यही कह रहा हूं, हो गया। मिटा दे इसको, ठीक है। हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो बच्चों अभी क्या है, ट्रक है, और ट्रक की कुछ स्पीड है, मान लो आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, आप क्या जा रहे हो, 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहे हो, और ट्रक किधर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, ठीक है। अब दो केस के लिए बच्चों फाइंड करना है आपको। अब ट्रक की वेलोसिटी तो बच्चों चेंज होगी नहीं टकराने के बाद, बताया था ना, तो तुम्हारी वेलोसिटी पूछी, मान लो ये पप्पू है, तो पप्पू की वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन फाइंड वेलोसिटी ऑफ पप्पू। मेरा एक फ्रेंड था, उसके पापा का नाम था पप्पू, वो काफी चिढ़ाता था मैं। एक गाना सुना है पप्पू कान डांस, हाँ, वही गाना सुनाता था उसको। पहले केस में बच्चों क्या ले लो, इक्वल टू क्या ले लो, 1। दूसरे केस में क्या ले लो, इक्वल टू क्या ले लो, 0.5। अरे याद है ना फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो अगर, देखो ये कहां से आया था, m1 माइनस ई m2 था ना बच्चों। अरे m2 बहुत बड़ा था कि नहीं बड़ा था आपका, तो सिर्फ m2 वाला टर्म रह रहा है आपका, ठीक है। तो सिर्फ क्या रह रहा है तुम्हारा, m2 वाले टर्म से क्या था तुम्हारा, ई था कि नहीं था बच्चों, तो क्या रह रहा है तुम्हारा, माइनस ई u1 प्लस 1 प्लस ई, अरे दूसरे वाले में देखो 1 प्लस ई m2 था, तो 1 प्लस ई u2, यही रह रहा है।
हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसकी वर्कशीट आप जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस करके आना, ठीक है ना, उसको करेंगे। जो संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास होगी एक, ठीक है ना, उसमें आप ढंग से सो कर आना, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, पहले हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। जो टेस्ट यही दिया है ना, इसी को आप टाइमर से के साथ करना फिर से, ठीक है। जो डाउट्स आ रहे हैं वो भी पूछ सकते हो उसके पहले ही। सैटरडे को हमारी क्लास होगी ना, संडे को आपका अलग से क्लास होगी, तो सैटरडे वाली क्लास में पूछ लेना जो डाउट आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। ये वाला देखो डिराइव कराया था ना, उसमें नहीं लिखा गया इसमें, ये तो लिखा है। आ गया भाई, क्या आ गया बताओ, V1 साइन साथ रखना है बच्चों। ई क्या है तुम्हारा, 1 है पहले केस में। U1 क्या है बच्चों, देखो मान लो ये डायरेक्शन क्या तुम्हारी पॉजिटिव, ये क्या तुम्हारी निगेटिव, तो U1 तो बच्चों पॉजिटिव ही है ना, ये क्या लिखोगे प्लस का 20 प्लस 1 प्लस सी मतलब 1 प्लस 1, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों आपका U2, U2 क्या है तुम्हारा -10, वेरी गुड। तो देखो 2 आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, मतलब क्या हो रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है पप्पू, दुगनी स्पीड से भग रहा है, भग रहा है नहीं भग रहा भाई, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों, -20 क्या होगा -40। अरे आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको लग रहा होगा सर इसमें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की, अरे ट्रक की वही रही, बट इसकी क्या रही, 20 से 40 हो गई ना। बट ये सही नहीं, क्योंकि भाई तुमने अप्रोक्सीमेशन किया है कुछ ना कुछ। अरे ट्रक का मास इन्फाइनाइट तो होता नहीं है, वॉल से भी टकराते तो वॉल क्या होती है, कुछ हिलती है, ठीक है। तो ये मत सोचना सर इसमें तो कैसे हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही, वो अप्रोक्सीमेशन करंट तुमको दिख रहा है। अगर मान लो बच्चों ई की वैल्यू क्या होती, 0.5 होता तो क्या आ जाता, यहाँ पर क्या आता बच्चों 1 + 0.5 कितना आता तुम्हारा 30, कितना आता तुम्हारा 25 40 कितना आता था, 35 आता ना, कितना आता -35 आता। इस केस में क्या आएगा बच्चों, v क्या है -40, मतलब उल्टी दिशा में जा रहा है। अरे भाई टकराने के बाद इधर तो जाएगा नहीं, अपोजिट ही जाएगा ना, तो कितना है बच्चों ये -40 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन बता रहा है माइनस, और इसमें क्या आएगा -35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 35 ही आ रहा है ना। अच्छा अच्छा 25, अच्छा ये भी यहाँ भी 10 हाफ करेंगे ना, ठीक है। शायद इसके बाद एक आध क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन शायद ये आता काफी याद है बच्चों, देखो मैं ही सॉल्व करूंगा इसको। अगर एक बॉल है बच्चों, ठीक है ना, ओके ऐसे आ रही है, देखो यहाँ पर टकराती है बच्चों, ये सरफेस क्या तुम्हारा स्मूथ मान लेते हैं, मतलब कोई आपका सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और बच्चों ये थीटा एंगल पर टकराती है, और मान लो इसकी स्पीड क्या है u, ये क्या है मास m, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है बच्चों आपका e। तो आपको बताना है अल्फा बताना है, और क्या बताना है v, और क्या बताना है बच्चों अल्फा बताना है और v, ये पूछा है, ठीक है। अरे क्वेश्चन समझ में आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है e है, और सरफेस क्या है स्मूथ है, तो किस एंगल से ये रिबाउंड हो रही है प्लस किस स्पीड से ये जा रही है, ठीक है। अब देखो तुम पानी पी कर आओ आंसर, हाँ तुम झपकी ले रहे हो तुम,
मैंने बताया था ना कि सोने वाला आदमी कभी नहीं कहता कि सो रहा हूं। देखो, क्या बच्चों सरफेस के टेंजेंशियल कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। सरफेस के टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। इधर वेलोसिटी क्या थी बताओ? यू ऐसे है ना, ये एंगल क्या तुम्हारा? थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या, ये एंगल क्या होगा बच्चों? थीटा। ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। ये तो सरफेस से क्या है? परपेंडिकुलर है। ये चेंज होगा क्यों? अरे नॉर्मल फोर्स लेग नहीं लगेगा बच्चों। नॉर्मल फोर्स लेगा क्या लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये तो चेंज होगा, बट ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा क्या? यू साइन थीटा। अरे यू साइन थीटा देखो क्या है? सरफेस के पैरेलल। सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स ही नहीं है, तो चेंज होगा ही नहीं। यहां पर बच्चों देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा? हाँ, इधर क्या आएगा बच्चों? वी साइन। और अल्फा ही नहीं आएगा बताओ? अरे वी से देखो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आएगा? वी साइन अल्फा। तो भाई सेम रहेंगे ना दोनों? अरे बोल दो, सेम रहेंगे। और तुमने अभी किया बच्चों, जो तुमने कोलिजन वाला पढ़ा था ना, कि भाई अगर वी से टकराता है बच्चों, अगर सॉरी यू से टकराता है, तो कितनी स्पीड से रिबाउंड होता है? अगर ई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किससे रिबाउंड होता है बच्चों? यू से रिबाउंड होता है कि नहीं होता? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे यही पढ़ा है ना बच्चों। तो कोलिजन किसके लॉन्ग हो रहा है? अरे नॉर्मल के लॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? यही कॉमन नॉर्मल। अरे इमेजिन करो, यही बताया था ना तुमको। अरे वॉल का नॉर्मल तो यही है ना, तो कोलिजन किसके लॉन्ग हो रहा है? इसी के लॉन्ग। अरे भाई फोर्स, नॉर्मल फोर्स किसके लॉन्ग लग रहा है? अरे नॉर्मल के लॉन्ग ही लगेगा ना। तो यही कंपोनेंट चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा? ई टाइम्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? क्या वी कॉस अल्फा होगा नहीं होगा? क्या दिख रहा है सभी को? सो वी कॉस अल्फा क्या होगा? कितने टाइम्स होगा तुम्हारा? ई टाइम्स होगा नहीं होगा? किसके? यू कॉस थीटा। अरे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था? यू कॉस थीटा। बाद में क्या हो जाएगा आपका? ई टाइम्स हो जाएगा। देखो, ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड। दोनों को डिवाइड करो बच्चों, 1/2। देखो इधर क्या है बच्चों? वी कॉस, सॉरी वी साइन अल्फा है, उसको किससे डिवाइड करोगे? वी कॉस अल्फा से। वी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? tan अल्फा। और इधर क्या है बच्चों? आपका यू साइन थीटा है, और इधर क्या है? यू कॉस थीटा है। कट जाएगा, यू कट जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? tan थीटा। और ई भी आएगा नीचे, तो क्या आएगा? tan थीटा बाई ई। अरे आ गया ना, अल्फा आ गया ना बच्चों? अल्फा क्या आएगा? tan इनवर्स tan थीटा बाई ई। ये वैल्यू किस में रख दोगे आप? अरे ठीक है, ये अल्फा आ गया ना आपका, अल्फा आ गया, इसमें रख दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? वी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सोचो, अगर ई क्या होता? 1 होता, तो यहाँ पर 1 रखते, तो सेम एंगल पर रिबाउंड होता कि नहीं होता? ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या आता? थीटा आता उस केस में। अरे लिख लो इसको, लास्ट इसके बाद बता रहा हूँ। हाँ हाँ, नीचे आ जाना। ठीक है, क्या लिख लिया? अभी ये हो गया? अभी हो गया ना? ठीक। लास्ट बच्चों देखो, ये अभी इस केस में बच्चों क्या ले रहे हैं हम? बॉल्स का साइज मान लो मान रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम पॉइंट साइज मान रहे थे, अभी क्या मानेंगे? मान लो साइज है। ये बच्चों मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है इधर,
दूसरी वाली बॉल बच्चों देखो ऐसी है, आइडेंटिकल बॉल है, क्या है दोनों, आइडेंटिकल, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। कोलिजन क्या हो रहा है बच्चों आपका, इलास्टिक हो रहा है, क्या है, इलास्टिक, मतलब ई की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, ठीक है ना। अगर नहीं होता तो कुछ ना कुछ ई की वैल्यू तुम रख देते, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स, जल्दी से लिख लो, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी, कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, पहले दूर दूर बना ले, फिर अब क्या डायग्राम बनाओगे उसको भी बनाना, ठीक है ना। कोलिजन क्या है, इलास्टिक, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, लिख लिया ना, ये लिख लेना, ऊपर आइडेंटिकल है बच्चों, मतलब रेडियस क्या है दोनों क्या, सेम। अब देखो कोलाइड करेगा बच्चों, कोलाइड की कंडीशन क्या होगी सोचो, ये कुछ ऐसे आएगा, सोच करके बताओ, ऐसा ही होगा, एक छोटी बन गई है, अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों, कॉमन नॉर्मल तो ये होगा ना, फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, और कोलिजन क्या है बच्चों तुम्हारा, इलास्टिक। ये एंगल कैसे पता करेंगे, ये देखो आर एक नहीं है बच्चों, और ये कितना हो गया, 2r हो गया, अरे भाई ये भी आर है ना, और ये क्या है, ये भी आर है, तो कितना हो गया, 2r। तो ये एंगल सोचो, ये आर हो गया, ये कितना हो गया, 2r, ये एंगल क्या है, थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, r/2r, तो ये क्या होगा 1/2, थीटा क्या होगा 30 डिग्री। तो कोलिजन कितने पर हो रहा है, 30 डिग्री पर हो रहा है, मतलब इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ये 10 है ना, इधर 30 डिग्री है, दूसरे पेन से कर रहा हूं, क्या है ये 30 डिग्री है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ना, यही तो है बच्चों कॉमन नॉर्मल, इधर क्या है कंपोनेंट 10 cos 30, और इधर क्या है कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर 10 sin 30, अरे होगा नहीं होगा, ठीक है। अब सोचो इलास्टिक कोलिजन है ना, हो रहा है, मास क्या है, सेम है, बॉल्स आइडेंटिकल है, तो मास भी क्या है, सेम। तो कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। किसके लॉन्ग कोलिजन होता है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, क्या होता है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो गई, इंटरचेंज। इसके लॉन्ग इसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, 0 थी, अरे दूसरे वाली क्या थी, 0 थी, तो पहले वाली क्या होगी, इसके लॉन्ग बाद में क्या होगी वेलोसिटी, 0। बट इसके लॉन्ग तो सेम रहेगी ना, इधर तो फोर्स ही नहीं लगा, पहले क्या थी 10 sin 30, अभी भी क्या रहेगी 10 sin 30। दूसरे वाली क्या हो जाएगी, अरे पहले कोलिजन, कोलिजन के पहले पहले वाली की कॉमन नॉर्मल की वेलोसिटी क्या थी 10 cos 30, बाद में क्या हो जाएगी इसकी 10 cos 30। देखो दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रही है बच्चों, अरे कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग मूव कर रही है, कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर। कभी कभी प्रूफ आता है कि अगर दो वर्स टकरा रही हैं, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो शो करो वो परपेंडिकुलर मूव करेंगे, तो ये शो भी हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका हो गया चैप्टर समाप्त, मुझे कुछ इसमें पढ़ाना नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से पढ़कर आना। और जो मैंने बताया है क्या करना है भाई, 3 चीजें बताई, इसको नोट कर लो, रन, टाइमर वाली प्रैक्टिस, और कम से कम क्या करना है बच्चों अपना 12 घंटे पढ़ना है। और ध्यान में ऐसा हो जाए ना ये, अरे मन से इंडिपेंडेंट हो जाए, समझ पा लो, जैसे मान लो तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे लिए उठकर खाना बनाती है सुबह, अरे बनाती है, मान लो किसी के अंदर आज मन नहीं है, आज पार्थ भूखा जाएगा, अरे नहीं भाई, समझ पा रहे हो ना, ये वायर्ड हो गया उनके अंदर कि भाई उठकर बनाना है, कुछ भी हो जाए। तुम्हारे लिए भी क्या है बच्चों, ऐसा नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अरे क्यों नहीं मन कर रहा, मुझे पढ़ना है, पढ़ना तो है, चाहे कैसा भी मूड हो, ठीक है। तो रनिंग भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मनन के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, से अच्छे नंबर आया है, क्यों कर रहा है, सारे भाई सारा काम किसका है, रनिंग का। अरे उसके
अलाउ भी किया है काम, बट